स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का। और भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के भाग 2 के हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, कुमार मित्तल की इस बुक का हम सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा था? प्रकाश का परावर्तन। गोलीय दर्पण में प्रकाश का अपवर्तन के हमने कर लिए थे, और प्रकाश का गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन यानी कि लेंस, इसके न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन संख्या 17 से आज प्रारंभ करना है। कोशिश करेंगे 24 या 25 तक आज हम कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या कह रहा है? कांच के द्वितल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है? 32 सेंटीमीटर। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है, पारदर्शी द्रव में हमने लेंस को डुबो दिया तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो गई? 104 सेंटीमीटर। लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं द्रव का अपवर्तनांक हमें बताना है। कांच का वायु में अपवर्तनांक n = 1.5 दिया है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितनी दी है बेटा? देखिए, वक्रता त्रिज्या दी है R1 = R2 = कितना? 32 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दे दी? 104। ये किस में दी है? जब हमने इसको द्रव में डुबाया यानी कि लिक्विड में ले लीजिए। और हमें क्या निकालनी है? वायु में फोकस दूरी ज्ञात करनी है, और अपवर्तनांक दे दिया n = 1.5। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फोकस देखिए, फॉर्मूला क्या लगेगा? पहले देख लीजिए वायु में, पहले किसको में निकाल रहे हैं? वायु में। तो 1/FA लेंस के मेकर सूत्र से n - 1 1/R1 - 1/R2, तो कितना हो जाएगा? 1.5 - के 1 1/32 + 1/32। अब आप कहोगे जी ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा R2 का मान क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? ऋणात्मक। आगे देखिए 0.5 प्लस के हर समान है, हर हमारे कैसे समान, तो कितना हो जाएगा? 32। 1 + 1 तो कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस के 2/32, कितना हो जाएगा? 2/32। ठीक है, अब 0.5 के अब 2 में गुना, 0.5 की क्या, सॉरी बेटा प्लस नहीं है, ये गुना है, मल्टीप्लाई। तो 0.5 की इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 2, इसमें 0.5 की 2 में, तो कितना हो जाएगा? 1/32। कितना आ गया? 1/32। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब लेते हैं द्रव में। जब हमने इसको द्रव में डुबोया तो देखो क्या आया? 1/FL n - 1 R1 - R2। ठीक है, तो देखिए LNG क्या हो जाएगा? ANG/ANL 1.5, और इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं NL। ठीक है बेटा, तो देखिए द्रव में डुबोने में फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसने कहा था 104 हो गई है, क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ANG/ANL। ठीक है, 1/32 माइनस के 1/-32। बार ऐसे लिख दूँ, नहीं तो फिर आप पहले वाले में कन्फ्यूज रहोगे और इसमें भी। तो 1/104, और इसका मान क्या है? 1.5/NL, और गुणा में कितना? 2/32। कितना? तो ये कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा बेटा? 16। ओके, क्या कर देंगे? भाग में ले आएंगे। इसको क्या करेंगे? इसको ले आएंगे भाग में, तो क्या हो जाएगा? 16/104 बराबर कितना? बेटा इसमें एक गड़बड़ कर दी हमने, माइनस के 1 तो छोड़ ही दिया। रुको, दोबारा से लिखो। 16/104, 1/104 यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 1/104 बराबर 1.5 NL माइनस के 1, और ब्रैकेट में कितना? 1/32 प्लस के 1/32। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/104 बराबर 1.5 माइनस के n मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो NL/NL, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा? 2/32, और 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब 16 को इधर ले आइए, तो 16/104 1.5 माइनस के NL/NL। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या होगा? NL की इधर मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको काट लो। 8 दूनी 16, और देखिए 8 दूनी 16, 8 के 24। ठीक है, 2/23 आ गया। इतना आ गया बेटा? 2/23। पक्का ये आ रहा है? 2/23 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? सुनो बेटा, यहाँ पे 13 आएगा, क्योंकि 8 एकम 8 चलेगा। तो 13 से 2 को भाग कर लो। 13 से क्या करो? 2 से 2 को भाग कर लो,
0.013 एकम 13 कितना बच्चा 7.013 पंजे 65। तो कितना आ गया बेटा 0.15 आ गया। कितना आ गया 0.15। ओके 13 से 2 को भाग करके 0.15 और NL इधर आ गया तो ये हो गया NL इज इक्वल टू 1.5 माइनस के NL। इसको इधर ले आइए। ठीक है आगे करते हैं। तो देखिए बेटा NL इधर आ गया आपका प्लस के कितना है 0.15 NL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 माइनस, अच्छा ये तो इधर आ गया। ठीक है तो 1 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 1.015 NL इज इक्वल टू 1.5। इसे 1.50 ले लो वो, क्योंकि आप देखना गुना से चीज़ आ गई भाग में। NL बराबर हो गया 1.50 अपॉन 0.5 नहीं बेटा 1/15। तो डेसिमल से तो डेसिमल कट गया 150 बटे 115। 5 तिया 15 0 5 दूनी 10 5 तिया 15 23 बटे 30 आ गया। 23 से 30 को भाग करो 23 एकम 23 6 बचा 7 पॉइंट लगाया 0 23 तिया 69। तो NL बराबर आ गया बेटा 1.3। कितना आ गया 1.3 आ गया। नोट करेंगे सभी, नोट कर लेंगे बेटा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, समय भी लगा है थोड़ा सा, लेकिन हो गया है। ठीक है थोड़ा समय लगा है लेकिन हो गया, नोट कर लो। ठीक है फिर चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलेंगे बेटा। फिर फटाफट नोट कर लेंगे। नोट हो गया। चलो बेटा अब देखिए प्रश्न संख्या 18। देखो बेटा इसमें 32 सेंटीमीटर आई थी और 1.3 सही आंसर आ रहा है। कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है तो 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। अपसारी लेंस कौन सा होता है? अपसारी कौन कौन सी क्रिया पढ़ाई थी? लेंस की अभिसारी और अपसारी क्रिया पढ़ाई थी, यानी कि अवतल लेंस हो गया, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है? हाँ अभिसारी अपसारी क्रिया पढ़ाई थी ना। तो यदि कांच का अपर्तनांक कितना है 1.5 तो द्रव के अपर्तनांक की हमें गणना करनी है। कांच का अपर्तनांक दिया और गणना किसकी करनी है? कांच के अपर्तनांक की, सॉरी द्रव के अपर्तनांक की। ठीक है बेटा और 2012 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है 2012 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए पहले देख लेते हैं उसने दिया क्या क्या है। उसने दिया बेटा फोकस दूरी P दी है इसने 5 डायोप्टर। तो P का मतलब क्या होता है बेटा 1/f = 5। भाई क्या होता है P बराबर क्या होता है 1/f। ठीक है तो P की जगह रख दे 1/, और ये हो गया 5। ठीक है तो F बराबर कितना हो गया बेटा? F बराबर आपका हो गया 1/5, और यदि इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो किससे गुना करोगे? 100 से। तो F बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई क्या होता है फॉर्मूला P बराबर 100/f होता है सेंटीमीटर में। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। आगे बढ़े, आगे सॉल्यूशन करें क्वेश्चन का। तो देखो बेटा आगे क्या दिया उसने, फॉर्मूला लगाई लेंस का मेकर सूत्र n-k1 1/r1 - 1/r2। ठीक है बेटा तो अपर्तनांक दिया 1.5, कितना 1.5। फोकस दूरी कितनी आ गई बेटा 1/20। अपर्तनांक कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। कैसे 1.5 में से 1 घटा लो, हर बार वही चीज़ चल रही है तो बेटा बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 1/r1 - 1/r2 समीकरण 1। हर सवाल में आप 1.5 में से 1 ही घटा रहे तो 0.5 बच रहा है। अब उसने द्रव में क्या दिया है, क्या कहा है कि द्रव में FL दिया है -85 सेंटीमीटर। ठीक है तो लगाते हैं फॉर्मूला 1/FL = n-k1 1/r1 - k1/r2। ठीक है बेटा ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब देखिए क्या कर लेंगे, n = क्या हो जाएगा LNG। LNG क्या हो जाएगा ANG/AML। ANG का मान कितना दिया है 1.5, और ये हमें ज्ञात करना है तो इसको मान लो n'। क्या मान लोगे? n' आप इसको मान लीजिए। ठीक है बेटा देखिए इसका मान कितना दिया है 1/85, वो भी -k। ठीक है कैसा -k, और इसका मान कितना हो गया अपर्तनांक का 1.5/n',
माइनस का 1 और 1/r1 और r2 का मान क्या लोगे, ऐसे ही रहने दोगे। 1/r1 माइनस 1/r2 समीकरण बना लोगे 2 और 1 को क्या कर दोगे 2 से भाग। ठीक है, समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2, ये डिवाइड है बेटा, प्लस मत मान लेना इसको। ठीक है, तो देखिए डिवाइड करके क्या आएगा, डिवाइड करके देखो बेटा क्या आएगा। डिवाइड करके आपका आ जाएगा 1/20, पहले इधर वाला कर लो, 1/85 इजिकल टू 0.5 1/r1 माइनस 1/r2 बटे। ठीक है, क्या होगा 1.5 एन डैश वो माइनस एन डैश बटे एन डैश और साथ में क्या 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, इससे तो ये कट गया। ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, अंदर अंदर गुना बाहर बाहर की गुना, तो माइनस के 85/20 इजिकल टू यहाँ पे देखिए 0.5 बटे 1.5 माइनस के एन डैश बटे एन डैश। ठीक है बेटा, तो देखिए 5 से इसको काटोगे 17×5 = 85 होता है और 5 चौक 20 होता है, तो माइनस के 17/4 इजिकल टू 0.5 एन डैश आ जाएगा ऊपर, बटे में कितना हो जाएगा 1.5 माइनस के एन डैश हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी इधर और इसकी इधर, 17 में किसकी हो जाएगी 1.5 माइनस के एन डैश की हो जाएगी और 0.5 एन डैश में किसकी हो जाएगी 4 की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए 17 की करते हैं। 17 की करो, 5 7 35, 5 1 5 और 3 8, 1 और 7 15, 255 कितना बेटा 255 और 1 अंक बाद दशमलव, तो माइनस के 25.5 माइनस के 17 एन डैश बराबर 5 चौक हो गया 20 यानी कि 2.0 एन डैश। एन डैश को इधर ले जाइए। ठीक है, रुको बेटा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना पर, तो 25.5 को ले जाइए, 2 एन डैश को इधर ले आइए। 17 एन डैश माइनस के 2.0 एन डैश बराबर 25.5, 17 में से 2 घटा दो, 15 एन डैश बराबर 25.5, भाग में ले जाओ, एन डैश बराबर 255/15, सॉरी ये दशमलव हटेगा तो 0, एन डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटा 255/150। ठीक है, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 छंग 30, वो सॉरी 5 तिया 15, 30 आ गया। 30 से 51 को भाग कर लो, 30 एकम 30, 0.0, 7 तिया 21, 7 बार कट गया, तो एन डैश बराबर कितना आ गया बच्चों 1.7, कितना आ गया 1.7 आ गया, नोट कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 18। कितनी प्रश्न संख्या 18 आपकी हो गई। ओके, चलो नोट कर लीजिए। नोट हो गया, ये बेटा रफ कार्य है, इसको मत नोट करना अभी। ठीक है, आगे चलें। आगे बढ़े बेटा अगले प्रश्न की ओर। चलो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा ये भी हमारा इंपोर्टेंट था क्योंकि बोर्ड में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक उभय उत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, उभय उत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 मीटर की दूरी पर बन रहा है। यदि लेंस के पृष्ठों की वर्तन त्रिज्या ये है तो अपवर्तनांक की गणना करनी है। वो तो सबको ही पता है 1.5 आना है, अपवर्तनांक तो सबको रट गया होगा कि 1.5 ही निकल के आ रहा है हर बार। ठीक है, तो देख लो क्या दिया, u बराबर 100 सेंटीमीटर क्योंकि वस्तु 100 मीटर दूर रखी है, v बराबर दे दिया 20, f हमें क्या करना है, पहले f निकालना है। f निकल गया तो फिर अपवर्तनांक तो खुद ही निकल जाएगा। तो देखो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/u माइनस के 1/v, v है बेटा ये
1/u। ठीक है, तो क्या करोगे 1/20 माइनस 1/-100। ठीक है, तो 1/20 प्लस के 1/100। एलसीएम क्या ले लोगे बेटा, एलसीएम ले लो 100, तो 20 पंजे 100 और 20 एकम 20। ठीक है, तो 1/f इजिकल टू कितना हो गया 6/100। 2 तिया 6 और 50, 3/50 आ गया बेटा। तो f इजिकल टू कितना हो जाएगा 50/3। फोकस दूरी निकल गई, बस अब तो अपर्तनांक निकल ही जाएगा, त्रिज्या दी है, फोकस दूरी आ गई, यानी तो निकालना है। चलो करते हैं गणना। ठीक है, अब निकाल लेते हैं क्या फोकस दूरी, वो सॉरी क्या अपर्तनांक n। चलिए मान रखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। कौन से फॉर्मूले में, देखिए R1 दिया है 25 और R2 दिया है 12.5। ठीक है बच्चों, तो 1/f इजिकल टू n माइनस के 1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी कितनी है 50/3, अपर्तनांक n-1, और ये कितना 1/25 माइनस के 12.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3/50, क्योंकि ये हर के भी हर में, तो अंश में चला जाएगा n-1, और अंदर देखिए बेटा कितना हो जाएगा, पहले इसको प्लस कर लो, 1/25 प्लस 1/12.5। अब ले लेना इसमें एलसीएम। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा 3/50 n-1, और देखो कितना हो जाएगा बेटा, पहले इसमें दशमलव हटा लो, 1/25 प्लस के दशमलव उठ जाएगा तो 10/125। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो क्या बन जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 25। ठीक है, तो कितना हो गया 3/50 n-1 1/25 प्लस के 2/25, हर समान हो गया, तो 3/50 n-1 3/25, कैसे 2 और 1 3, हर समान। ठीक है बेटा, तो क्या कर लोगे आगे, देखिए क्या करोगे, ये हो गया आपका 3/50 इजिकल टू n-1 गुणा 3/25। 3 को यहाँ लेके आओ भाग से, गुना से भाग में, और इसे भाग से लेके जाओ गुना में, तो 3/3 इजिकल टू n-1 गुणा 50/25। देखो कैसे भाग, ये गुना से किस में आ गया, भाग में। ठीक है, और ये भाग से कहाँ चला गया, गुणा में। 3 से 3 कटा, 25 दूनी कितना हो गया बेटा 50 हो गया, माइनस का जरा किसका हो गया, प्लस का, तो n/2, तो n बराबर 1/2, या n बराबर कह दीजिए, इसको काट लो 1.5। सॉरी बेटा, ये आ गया ना 1/2, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई, देखो गड़बड़ यहाँ पे हुई है, देखो यहाँ पे 1 माइनस का 1, इसको माइनस का 1 इधर कितना कैसे करोगे, 2 आ गया ये। ठीक है, तो इसको क्या काम करो, गुणा, यहाँ पे 1 है बेटा, 1 बराबर n-1 गुणा 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1 इजिकल टू 2n-1, अब आ जाएगा। ठीक है, 2 बेटा, माइनस को धरा के प्लस का 2, 3 बराबर 2n, और n बराबर 3/2, तो अब आ जाएगा n बराबर 1.5। 1.5 ही आंसर आ रहा है बेटा। नोट करेंगे सभी, नोट कर लेंगे बेटा। फटाफट से नोट करेंगे सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर फिर चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 20 कौन सा करना है, फिर प्रश्न संख्या करनी है हमें 20। ठीक है बेटा, आज तो हमारी रफ्तार कम चल रही है बेटा, 3 ही सवाल हुए हैं आज तो 15-20 मिनट में। 3 ही। हाँ बेटा, कह सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन, हाँ सही कह रहे हो बेटा आप, लॉन्ग क्वेश्चन थे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि लॉन्ग क्वेश्चन ही थे। हाँ बेटा सही बात कह रहे हो आप, लॉन्ग क्वेश्चन थे, ये भी कह सकते हो आप, बिल्कुल
आपकी बात में कोई दो राय नहीं है, हम आपकी बात को गलत नहीं ठहराएंगे। चलो 20वां प्रश्न देखो। एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर एक पर्दे पर बनाता है। पतला उत्तल लेंस क्या कर रहा है, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, अपने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, लेंस को क्या करा, 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटा दिया, ठीक है। तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है। जब लेंस को क्या करा हमने, 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटा दिया, तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी क्या करना होगा, पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर और ज़्यादा हटाना पड़ेगा। तो लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। ये तो हमसे पता नहीं क्या क्या ज्ञात करवा के छूटेगा है बेटा। चलो प्रश्न संख्या 20। पहली स्थिति में बेटा, पहली स्थिति में जब हमने उसको नहीं खिसकाया, ठीक है। u बराबर हमें ज्ञात करना है, v बराबर 30 दिया है, ठीक है। ठीक है चलो, और v कितना दे दिया बेटा, अभी देख लेंगे। फोकस दूरी कितनी दी है, फोकस दूरी भी नहीं दी, तो फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है। तो 1/f इजिकल टू क्या होता है, 1/v माइनस के 1/u, यानी कि 1/f इजिकल टू 1/30 माइनस के 1/u, समीकरण 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, दूसरे में उसने कहा था स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे में उसने कहा था 5 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ेगा। तो u डैश में क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर और जोड़ दो। भाई 5 सेंटीमीटर और खिसकाना पड़ा है, वस्तु की दूरी में 5 सेंटीमीटर और ऐड करना पड़ रहा है, जब तो हमें प्रतिबिंब मिलेगा। और v डैश कितना दिया बच्चों, 30 नहीं, इसके लिए v कितना दिया उसने, हाँ 30 ही दिया बेटा, लेकिन v डैश का मान बनेगा 20 सेंटीमीटर। 1 मिनट क्वेश्चन पढ़िए। पतला लेंस हो गया और ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर दूर, और इस पर कि लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। तो देखो बेटा, v डैश इसमें क्या लेके चलेंगे, v डैश इसमें लेके चलते हैं 20, ठीक है। क्या लेके चलते हैं, 20। ले लिया, आगे बढ़ो, ठीक है बेटा। चलिए, तो f इजिकल टू हमें ज्ञात करना है, तो 1/f बराबर 1/20 प्लस के 1/u प्लस 5, ठीक है। इतना हो गया। समीकरण 2 बना लो। तो समीकरण 1 में 2 जोड़ दो, 1 प्लस 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/30 प्लस u। भाई देखो ये भी फोकस दूरी का मान है, ठीक है। ये किसका मान है, फोकस दूरी का। अच्छा u तो किसका रखा जाएगा, यहाँ पे माइनस का रखा जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, और ये किसका मान है, ये किसका मान है बेटा, ये भी फोकस दूरी का मान है, तो इसको बराबर रखेंगे 1/20 प्लस के 1/u प्लस के 5, ठीक है बेटा। तो क्या करते हैं, u वाले को इधर ले आओ, 30 को इधर ले आओ, तो 1/u माइनस के 1/u प्लस के 5 इजिकल टू 1/20 माइनस के 1/30। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, u प्लस के 5 माइनस के u बटे u की इंटू कर देंगे u प्लस 5 में, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, कितना 60, 3 माइनस 2 हो जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा, u से u कट गया, 5/u स्क्वायर प्लस 5u इजिकल टू 1/60। 60 की इंटू इधर कर लो, इसकी इधर कर लो, तो 5 × 60 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर प्लस 5u। कितना हो गया, u स्क्वायर प्लस 5u। सुनो बेटा 60 है ये, तो 6×5 = 30, u स्क्वायर प्लस 5u, ठीक है बेटा। तो इसको इधर ले आइए, 0 हो जाएगा ये, u स्क्वायर प्लस 5u माइनस के 300 बराबर 0, ठीक है। गुणनखंड करने हैं, तो देखिए बेटा गुणनखंड कैसे होंगे, 20 × 15 कितना आएगा, 300, ठीक है। और 20 में से 15 घटा दो, कितना बचेगा, 5। तो u स्क्वायर प्लस 20 माइनस 15 u माइनस के 300 बराबर 0, ठीक है बेटा। तो u स्क्वायर प्लस के 20 माइनस के 15 u माइनस के, यहाँ भी u आएगा, माइनस के 300 बराबर के 0। तो क्या करोगे, u कॉमन लो तो u प्लस 20, और माइनस का 15 कॉमन लोगे तो बेटा u प्लस 20 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए u प्लस 20 कॉमन आ गया, क्या हुआ है, u प्लस 20 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, u माइनस के 5,
ठीक है, क्या हो जाएगा u माइनस के 5 नहीं बेटा 15, कितना हो जाएगा u माइनस के 15, तो u के 2 मान आ गए, एक तो 20 नहीं, u प्लस 20 बराबर 0, तो माइनस का u बराबर माइनस के 20, और u माइनस के 15 बराबर 0, तो u बराबर 15। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, u बराबर 15 क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला जो है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के, सॉरी 30 है बेटा, क्या हो गया आज भी तो काफ़ी गड़बड़ हो रही है, 1/u इसमें रखेंगे 15, तो 1/30 प्लस का 1/15। अब तो इससे आसान कुछ सवाल ही नहीं बचा, 30 एलसीएम 1 + 2, तो 1/f बराबर 3/30, 10 f बराबर 10 सेंटीमीटर। नोट करो, नोट कर लो। नोट हो गया, नोट कर लिया सभी ने। चलिए बेटा प्रश्न संख्या 21 की ओर, प्रश्न संख्या 21 करनी है हमें बेटा, ठीक है, कौन सी, प्रश्न संख्या 21। चलिए बेटा देखिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रकाश के दो बिंदु स्रोत के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर पर एक उत्तल लेंस रखा। दो स्रोत के बीच की दूरी कितनी है, दो बिंदु स्रोत के बीच की दूरी 30, एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर क्या रखा हमने, एक उत्तल लेंस रखा। तो दोनों प्रतिबिंब, दोनों स्रोत के प्रतिबिंब क्या होते हैं, मान लीजिए एक ही बिंदु पे आ गए, तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलो देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, दो स्रोत रखे आपने, इस तरह से रखा, यहाँ से चली प्रतिबिंब किरण, एक ये आ गई और एक यहीं से आपकी दूसरी बन गई, कितनी, एक आई मान लो, एक आई डैश मान लो, ठीक है, आई और आई डैश। इसकी दूरी यहाँ पे मान लीजिए ओ, ये हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी आपकी वी तक की वी डैश, ठीक है, और पूरी दूरी कितनी दे दी उसने, 30 सेंटीमीटर दी है दो बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 21 लेंस के सूत्र से। वन अपॉन एफ बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/20, भाई 30 में से 10 घट गए तो कितनी बची, 20 बची, ठीक है। इसको इधर ले आइए, माइनस के 20 रखी गई ना, तो 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/20 इधर लाए, 1/20 समीकरण 1। अब मान लीजिए वहाँ पे वस्तु मान लीजिए ओ डैश, एक वस्तु और मान लीजिए वस्तु ओ डैश के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये आई क्या कर रहा है, मान लीजिए आई इज इक्वल टू यू, ये आई क्या कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए फोकस दूरी हो जाएगी ऋणात्मक, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेके आइए इधर, 1/f प्लस के 1/10 बराबर 1/v, समीकरण बना लो 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ा तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा 1/f माइनस के 1/20 इज इक्वल टू माइनस के 1/f और प्लस का 1/10, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, 1/f प्लस 1/f 1/10 प्लस 1/20, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 2/f, क्योंकि हर समान है, एलसीएम ले लो 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, तो 2/f बराबर 3/20, ठीक है बेटा। तो देखिए ये भाग से गुना में और ये गुना से भाग में, तो f बराबर कितना हो जाएगा 20 गुना 2/3, तो f बराबर 40/3, यही आंसर आ रहा है बेटा,
ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लो, नोट कर लिए सभी बच्चे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बेटा, अगला प्रश्न करेंगे बेटा फिर। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 प्रश्न हो गए हैं, 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं अभी। जल्दी से नोट कीजिए सभी, तेजी से कार्य करेंगे बेटा। ठीक है, तेजी से कार्य करेंगे सभी। ठीक है, नोट कर लो सभी। हो गया, देखो आगे क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में देखिए, हो गया है ना नोट सभी का? हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है? वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर। एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा गया। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन गया, लेकिन इनके बीच में क्या रखा? एक लेंस और रख दिया। लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, 2018 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ठीक है, तो बेटा इसकी फोकस दूरी क्या लोगे? एक प्रतिबिंब, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, जबकि लेंस को ठीक बीच में रखा गया है। लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। देखो बेटा कैसे हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से। देखो 22वां प्रश्न में यहाँ पे बेटा आप 2f क्या लेके चलोगे? 2f लेके चलोगे 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि जो वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनना है ना, इसको क्या लेके चलोगे? 2f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी क्या निकल जाएगी इससे? चलो देखेंगे उसको बाद में। ठीक है, तो f बराबर कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। p बराबर क्या होता है? 1/, फोकस दूरी p बराबर क्या होता है? 1/f। कितना होता है? 1/f होता है, और f कितना है? 10। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर दो? हाँ, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? देखो यहाँ पे क्या करोगे? p बराबर आप लगाइए 100/f का फॉर्मूला। p बराबर 100/f, तो p बराबर कितना हो जाएगा? 100/10। p बराबर 10। नोट करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। नोट करेंगे, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट हो गया? चलो बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या कितनी। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 23। ठीक है, प्रश्न संख्या 23। लो बेटा देखिए, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है। हमने कोई वस्तु इतनी दूरी पर रख दी कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बने। मतलब जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा ही प्रतिबिंब, v बराबर u। जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खींच कर देते हैं। वस्तु क्या करा? लेंस की ओर हमने, मान लीजिए यहाँ पे आपका लेंस है, ये आपका लेंस हुआ, आपने क्या करा? वस्तु को लेंस की ओर खिसका दिया। ठीक है, कितना खिसका दिया? 16 सेंटीमीटर। तब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, परंतु अब इसका आकार वस्तु से 3 गुना, क्या हो गया? 3 गुना हो जाता है। तो क्या करा है? परंतु अब इसका आकार वस्तु से 3 गुना बड़ा हो गया है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या कहा है कि जब हमने 16 सेंटीमीटर वस्तु को लेंस की ओर खिसका दिया तो प्रतिबिंब तो बना, लेकिन क्या बना? वस्तु से 3 गुना बड़े आकार का बना। ठीक है बेटा, कैसा बना? 3 गुना बड़े आकार का। ठीक है, आगे बढ़े। चलो तो इस प्रश्न को करते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है और ध्यान से करेंगे। इसमें क्या कंडीशन दी है? v बराबर u की कंडीशन दी है। क्या दिया है प्रश्न संख्या 23 में? v बराबर u। v बराबर क्या दिया है? u दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, और v बराबर भी क्या दिया है? 1/u माइनस के 1/माइनस के u, तो 1/u प्लस के 1/u हर समान है बेटा। तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर हो जाएगा 2/u, समीकरण 1। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या कहा? 16 सेंटीमीटर खिसका दिया। द्वितीय स्थिति में 16 सेंटीमीटर खिसकाया। 16 सेंटीमीटर खिसकाने पे क्या होगा बेटा? देखो 1/f इजिकल टू, वस्तु तो क्या ले लो इस बार, पहले फॉर्मूला लिख लो, v इजिकल टू ले लो v डैश, और u बराबर कितना? u माइनस 16, क्योंकि लेंस की ओर खिसका दिया तो ये घट गया हमारा, तो कितना आ गया? u माइनस 16। तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा? 1/v डैश माइनस 1/,
माइनस के u माइनस 16, तो कितना हो जाएगा 1/v डैश प्लस के 1/u माइनस के 16, 1/f का मान, समीकरण 2। ठीक है बेटा। अब देखिए एक चीज आप क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं चूंकि I/O इजिकल टू क्या होता है V/U। ठीक है, कितना होता है V/U, 3 गुना प्रतिबिंब बनना है वस्तु का। ठीक है, कितना बनना है 3 गुना, तो क्या कह देंगे V/U। तो V इजिकल टू कितना है, देखो V इजिकल टू V डैश और U इजिकल टू U माइनस 16, तो V/U का मान भी रख लेते हैं। चलो अगली लाइन से कर लेते हैं, 3/1 V डैश बटे U माइनस के 16। ठीक है, तो इसको इधर ले आइए, तो V डैश बराबर कितना हो गया 3U माइनस 16, तो 3U माइनस के 48। ठीक है बेटा, ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया किसका बेटा, समीकरण 3 का, या फिर इसको ही समीकरण 3 बना लो, आगे मत करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, समीकरण 3 से V डैश का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में कि 2 में, कौन सी में रखोगे बेटा, मेरे हिसाब से तो आप इसको 2 में रख लो तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 में रख लो तो आंसर आ जाएगा बेटा। और 2 किसे बनाओगे, ये रही 2, तो 1/f इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/3U माइनस के 16। ठीक है बेटा, प्लस 1/U कितना 1/U माइनस के 16। ठीक है, U माइनस के 16। ठीक है, तो क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या क्या करो, एक काम करो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना ले लो 3U माइनस के 16। ठीक है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1, और प्लस के यहाँ पे 3 नहीं है तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगी। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से समझ लो फिर से, 3/U माइनस 16 हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो ये तो अपना एक बार पूरा पूरा कट गया, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं था तो ऊपर 3 से गुना हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका बन गया 1/f बराबर 1 प्लस के 3/3U माइनस 16। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से f का मान रखने पर, बेटा ध्यान से समझते चलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है और थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। मान रखा 1/f का मान क्या आया था 2/U बराबर 3 और 1 4 कर दें, 4 कर देते हैं बटे 3U माइनस के 16। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा ये, चलो गुना कर लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे। U का मान इधर ले जाओ। अच्छा, ये हो जाएगा बेटा 2 गुना 3U, 2 गुना 3U माइनस 16 बराबर 4U। ये बन रहा है कि कुछ और, कितना आया था मान समीकरण 1 में 2 बटे ये, चलो देखते हैं अभी तो क्या बन रहा है, 42 बटे, कुछ गड़बड़ हुई है क्या बेटा, 1/f का मान समीकरण 1 में अगर रख देते हैं तो 1 + 3 3/16 और बराबर में क्या हो जाएगा, तो ऊपर मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है बेटा कैलकुलेशन में। चलो अभी देखते हैं, 3 चौक 12 माइनस के 3 छः 16 3 48 बराबर 4U, 24 माइनस 48 बराबर 4U, माइनस के 24 बराबर 4U, U बराबर माइनस के 24/4 माइनस के 6, कितना आ रहा है 24 सेंटीमीटर आ रहा है। वही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुई है। U बराबर 6 आ गया। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, समीकरण 1 से देखते हैं, 1/f बराबर कितना है 2/U, तो देखिए U बराबर कितना हो गया, U का मान आ गया, ये तो 3 बन रहा है बेटा, आंसर नहीं आ रहा है, रुक जाइए कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है। हमने क्या करा, समीकरण 1 से f का मान रखा। इस वाले स्टेप को देखो बेटा, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से इस मान को मैं समीकरण 1 में रख दूँ, अगर मैं इस वाले मान को क्या करूँ, ये जो आपका आ रहा है 1 + f, ये जो आ रहा है ये वाला, इसको अगर मैं 1 में रखूँ
चलो ये वाला ये भी करके देख लेते हैं। 1/f का मान समीकरण 1 में, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा 1 + के 3/3, बात तो वही बनेगी बेटा, फिर गड़बड़ कहाँ हो गई, 2/u, ठीक है, बात तो वही बन के चल रही है पूरी, जैसे पहले हुआ है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या क्वेश्चन में बेटा? v बराबर आपका दिया है u, v बराबर कितना दिया बच्चों, v बराबर दे दिया आपका u, क्वेश्चन अटक गया बेटा, क्वेश्चन अटक गया। फोर यू बराबर देखना बेटा, 2 की गुना हुई है तो 48 दूनी 96, ठीक है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, हो गया बेटा, आंसर आ गया, कुछ गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। 6u बराबर 6u माइनस के 4u बराबर 48, 2u बराबर 48 और u बराबर 48/2, तो 24 आ गया बेटा। देखो एक काम करना है, यहाँ से अपना स्टेप इसको मत करना बेटा, देखो क्या करेंगे, हो तो उससे भी जाता, लेकिन देखो क्या करा, ये जो आपका 1/f का मान आया बेटा, ठीक है, ये जो आपका 1/f का मान आया है, इसको कहाँ पे रख दिया हमने, समीकरण 1 में रख दिया। तो क्या हुआ, 1/f का मान ये था, समीकरण वो क्या है बेटा, 1/f बराबर 2/u, तो 1/f का मान क्या रखा, इसमें रख दिया 1/f की जगह ये, ठीक है, तो क्या हो गया, हमने क्या काम करा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो गया 4u, ठीक है, कितना हो गया 3 और 1 4, इसकी गुना मल्टीप्लाई इसमें 3u माइनस के 16 थी 48, ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 गुना 3u माइनस के 48 दूनी 96, तो 6u माइनस के 48 माइनस के 48 इधर 4u, आंसर आ गया, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। नोट हो गया, नोट हो गया, हाँ तो बेटा उससे भी रहा था, लेकिन हाँ मैंने गड़बड़ कर रखी है मल्टीप्लाई में भी, उस वाले में मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर रखी थी, इसलिए आंसर अटक गया बेटा, कर हम वहाँ भी ठीक रहे थे। चलो प्रश्न संख्या 24 देख लो। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये दी है, उसे किसी वस्तु से कितनी दूर पर रखेगी, उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर बने। क्या निकालना है, कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली है, कितनी दूर पर रखेगी, उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर बने। चलो बेटा 2.5 गुना प्रतिबिंब इसका बनाते हैं, कहते हैं 2.5 से दाल बनेगी, तो इसकी भी दाल गलाते हैं। एफ बराबर दिया है 20, यू बराबर ज्ञात करना है, आई बराबर क्या दिया 2.50, तो I/O इजिकल टू 2.5/1 मान लो, ठीक है, 1 मान लिया, क्योंकि बेटा वो तो दिया नहीं था ना, 1 मान लिया, तो I/O बराबर क्या होता है, V/U होता है, कितना होता है V/U, ठीक है, तो क्या करेंगे, I/O का मान कितना दिया है 2.5, कितना दिया है 2.5/1 इजिकल टू V/U, तो V बराबर कितना आ गया 2.5U आ गया बच्चों, V बराबर कितना आ गया 2.5U आ गया। फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाइए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा देखो, एक बटे एफ बराबर 1/2.5 माइनस के 1/- का यू बेटा,
यू और यू प्लस का यू, तो 1/f बराबर 1/2.5u प्लस के 1/u। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो 2.5u। ठीक है, तो 1 प्लस के 2.5। आगे बढ़ें तो देखो 3.5/2.5u, और फोकस दूरी कितनी दी बेटा, 1/20। अब इसका मान भी मैंने रख दिया, आप पहले भी रख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u को इधर ले आइए, u/20 बराबर 35/25, या पहले दशमलव भी ले लो, फिर कहोगे जी 35/25 का दशमलव हटा दिया, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, u बराबर 7/5 गुना 20, 5 चौक 20 और u बराबर 28। ठीक है, सेंटीमीटर आंसर आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आ गया आपका 28 सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे सभी। ठीक है, सभी नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये लो, पहले ऊपर से नोट कर लो। ठीक है, पहले ये किया, नोट करेंगे सभी इसको, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ये नोट हो गया, लो अब इसको नोट करो, फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, अब आगे नोट कर लीजिए बेटा। फाइनल आंसर ये आ गया, नोट कर लो। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया, जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से नोट कर डालिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा आज का। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दूंगा, वो आपको पढ़ने हैं, फिर बेटा आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया, कर लिया सभी ने, जल्दी से कर लो बेटा, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर बेटा। ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलिए बुक उठा लीजिए अपनी और देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, देखें प्रश्न संख्या 25 को, ये रही आपकी प्रश्न संख्या 25। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और लेंस कैसा उत्तल, तो उत्तल लेंस के बाईं ओर यानी कि इस साइड 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इस लेंस के दाईं ओर, इधर हमने क्या करा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के दाईं ओर क्या करा, 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक और उत्तल लेंस रख दिया। तो हमें क्या करना है, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। देखो बेटा, इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे, पहले प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझेंगे बेटा। 25वें में क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस बना लीजिए। ठीक है, क्या कहा उसने, उत्तल लेंस हमारा कैसा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। इससे बाईं ओर कितने दूरी पर बेटा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यू वो वस्तु रखी है यहाँ पर। ठीक है, और फिर क्या करा है, दाईं ओर हमने क्या करा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा है, एक और हमने 12.5 फोकस दूरी वाला लेंस रख दिया। तो अब हमें क्या करना है, इसकी हमें क्या बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और आवर्धन भी इसका ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए F इजिकल टू पहले लेते हैं 10 F1 और F2 कितना दिया है, 12.5। ठीक है, पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है बेटा, V बराबर 20। ठीक है, अब देखते हैं बेटा दूसरे के लिए, दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, U बराबर 10, V बराबर हमें ज्ञात करना है, F बराबर 12.5। अब क्या होगा जी, 10 कैसा है, तो 30 में से 20 घटा दो बेटा, 10 आ जाएगा। तो 1/F बराबर 1/V माइनस के 1/U। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, 1/12.5 बराबर 1/V प्लस 1/10। ठीक है, माइनस का 10 रखो तो प्लस हो जाएगा, तो 1/V बराबर कितना, 1/12.5 माइनस के 1/10, तो ये हो जाएगा 10/125 माइनस के 1/10।
एलसीएम कितना ले लोगे, 125 ले लो या 250 ले लो। एलसीएम ले लो 250। एलसीएम कितना आ गया 250, ठीक है। और 125 दूनी 250 और माइनस के 25 ढाई 250, सॉरी बेटा 20। तो कितना आ जाएगा माइनस के 1/, नहीं माइनस के 5, -5/250। तो v बराबर 1/v बराबर कितना हो गया बेटा, -1/50। क्या लिखे हैं, फिर क्या करना है, रेखीय आवर्धन भी निकालना है। रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होगा, v/u। तो देखिए माइनस के v यह दिया है 50 और ये दिया है -10। तो कितना आ गया, m बराबर 5 सेंटीमीटर। लो बेटा नोट करो, फटाफट नोट करेंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए सभी। ये हो गया। आगे देखो, इसको नोट करेंगे। पहले हमने v देखो क्या निकाला, पहले v ज्ञात हो गया है, v को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, v को ज्ञात करेंगे। ठीक है, v ज्ञात हो गया है, जल्दी से नोट करेंगे। और फिर हमने आगे क्या किया बेटा, रेखीय आवर्धन ज्ञात किया है। ठीक है, क्या ज्ञात किया है, रेखीय आवर्धन। नोट हो गया, नोट हो गया, सभी ने नोट कर लिया। एक बार बेटा मैं पहले आपको सारे प्रश्न दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ आज के याद करने के लिए। ठीक है, चलिए बेटा, पहले हमने प्रश्न संख्या कौन सी की, हमने की बेटा प्रश्न संख्या 17। पहले हमने वायु में स्थिति ज्ञात की मेकर सूत्र से। द्रव में क्या आया, द्रव में ज्ञात किया हमने। ठीक है बेटा, ये वाला स्टेप सभी को क्लियर है, ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया या डाउट है। ठीक है, फिर देखो हमने क्या किया, अभी जाना नहीं है, अभी हिंदी के क्वेश्चन बताने बेटा जो आपको याद करने हैं। हिंदी के क्वेश्चन बताऊंगा तो रुके रहिए अभी क्लास में। ठीक है, वरना कहोगे जी हमें तो पता ही नहीं चला था। तो कितना हुआ, ये आ गया बेटा, NL = 1.3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1.3 आ गया बेटा। 18 प्रश्न में देखिए P बराबर ये दिया था, P बराबर होता है 100/f। तो इस बार हमने क्या करा, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हुए फोकस दूरी निकाल ली 20 सेंटीमीटर और फिर लेंस का मेकर सूत्र लगाया और ये हमारा आंसर। देखिए फिर हमारी समीकरण 1 ये बनी थी, 2 ये बनी थी, 1 से 2 का हमने क्या करा, भाग करा। ठीक है, तो देखिए भाग करके क्या आ गया बेटा, भाग करके हमारा पहले ये बना। ठीक है, भाग करके क्या बना, भाग करके हमारा ये बना और आगे देख लीजिए फिर हमारा आ गया n डैश बराबर 1/7। ये तो कुछ क्वेश्चन हमारा छोटा सा था, छोटा नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन इसने भी हमारे से काफ़ी टफ करवाई है। देखो कैसे, u दिया था, v दिया था, लेंस के सूत्र से हमने क्या करा, फोकस दूरी निकाल ली। ये वाला स्टेप सभी को क्लियर है, ये वाला सभी को स्टेप क्लियर है या नहीं, बताइए बेटा। ये वाला आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो कमेंट करें जल्दी से, अगर नहीं हुआ है तो कमेंट करें। और इसके बाद हमने क्या करा, फिर से मेकर सूत्र लगाया, त्रिज्याएं दी हुई थी। ठीक है, त्रिज्याएं दी हुई थी, फॉर्मूला ये रहा, इसमें मान रखा, ये कैलकुलेशन की। उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन भी आपको क्लियर होगी या नहीं है, ये वाली कैलकुलेशन क्लियर है या नहीं है। और देखिए n बराबर आ गया आपका 1.5, कितना आ गया, 1.5 आ गया बेटा। उम्मीद करता हूँ ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। ये वाला स्टेप सभी को क्लियर है या नहीं है, बताइए बेटा। ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ या नहीं, आगे चलें। देखो बेटा प्रश्न संख्या 20, इसमें 2 स्थिति दी थी। पहली स्थिति में क्या हुआ, फोकस दूरी हमने ये बना ली। ठीक है, दूसरी शर्त में हमने क्या करा, दूसरी शर्त में हमने समीकरण 2 बना ली। समीकरण 1 और 2 को जोड़ा इस तरह से, लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट पे और राइट वाली राइट पे, ये देखो इस तरह से लेके हमने क्या करा, दोनों समीकरणों को जोड़ा और जोड़ के हम यहाँ तक निष्कर्ष पे पहुँचे। ये वाला निष्कर्ष सभी को क्लियर है, ये वाला निष्कर्ष सभी को क्लियर है या डाउट है, आगे देखो। फिर हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी काट पीट की और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। अब देखो
प्रश्न संख्या 21 की ओर चले बेटा। अभी हिंदी के क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ बेटा, 2 क्वेश्चन, एक ही बताऊंगा, चलो एक में काफ़ी सारा काम दे दूंगा, फिर आप उसको क्लियर कर लेना। लेंस का सूत्र लगाया, ठीक है, पहली समीकरण बना ली। फिर हमने वस्तु ओ डैश के लिए स्थिति ली, ठीक है बेटा, वस्तु ओ डैश के लिए स्थिति ली तो क्या हुआ, ये आ गया, फोकस दूरी कितनी आ गई, 40/3 आ गई। सभी को क्लियर है ये वाला, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये वाला। अगला देखो बेटा, ये तो बहुत ही ईजी था, 22वां प्रश्न तो बहुत ही आसान था। देखिए 2f बराबर 20 मान लिया, f बराबर 10, p बराबर 100 अपन आपका फॉर्मूला लगाया, मान रखा, सीधा आंसर, ठीक है। अगला देखो प्रश्न संख्या 23 में क्या दिया था, v बराबर u, लेंस का सूत्र लगाया, क्या बनाया, पहली समीकरण। फिर दूसरी स्थिति में क्या कहा था, 16 सेंटीमीटर वस्तु को लेंस के पास ले गए तो इतना हमारा घट गया। समीकरण 3 देखो, हमारी समीकरण 3 बन गई ये, और हमने क्या करा, 3 से v डैश का मान रख दिया 1 में, फिर कैलकुलेशन की और फिर हमारी थोड़ी गड़बड़ भी हो गई थी, ठीक है। तो 1/f का मान ये बना था, इसमें 1/f का मान समीकरण 1 से रखा, क्या रखा, रखने पे आ गया हमारा ये मान रखा, क्योंकि समीकरण 1 थी, 1/f बराबर 2/u, तो ये आ गया हमारा यहाँ से 24 सेंटीमीटर। कितना आगे बेटा, 24 सेंटीमीटर। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24 में f दिया था, ये u हमें ज्ञात करना, i ये था, तो इससे हमने क्या बना लिया, v का मान, किसका मान बना लिया बेटा, हमने बनाया v का मान। और आगे देखिए हमने कैलकुलेशन की तो u बराबर कितना आ गया, 28, जो कि बुक में 28 ही दिया गया है, ठीक है बेटा। आगे चले, देखो प्रश्न संख्या 25 में क्या कहा था, f1 f2 दिए थे, पहले लेंस के लिए हमने क्या निकाल लिया, v बराबर 20, ठीक है। और देखिए दूसरे लेंस के लिए u बराबर 10, v बराबर हमें निकालना था, f बराबर ये, लेंस का सूत्र लगाया, कैलकुलेशन की, और देखिए हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में क्या किया था, 1 से 9, पार्ट 2 में क्या किया, 10 से 16, और पार्ट 3 में क्या किया, 17 से 25, 17 से 25, 3 भाग हो गए हैं। कल वाले भाग में क्या करेंगे, कल वाले भाग में कोशिश करेंगे कि भाई 26 से कम हमारे 32 तो हो जाए, क्योंकि अब लॉन्ग क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे बेटा 2 भाग में, और पार्ट 4 और बेटा पार्ट 5 में यहाँ तक 32 की कोशिश करेंगे, और पार्ट 5 में 5 के 5 ही अपने 40 के 40 न्यूमेरिकल कंप्लीट करने का प्रयत्न करेंगे। अब देखो बेटा, हिंदी के लिए मैं जैसे कह रहा था, मुझे नहीं पता आपने याद करा या नहीं करा। देखो बेटा, आपका श्रद्धा मनु खंड दिया है पदखंड में, श्रद्धा मनु, ठीक है बेटा, पदखंड में दिया है श्रद्धा मनु, ठीक है बेटा। 5 से 6 व्याख्याएं हैं इसकी, ठीक है बेटा, 5 से 6 व्याख्याएं श्रद्धा मनु की, सारी याद करनी, क्योंकि बेटा हर एक व्याख्या मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रद्धा मनु में से बहुत ज़्यादा बार पेपर में आता है, तो आप एक भी व्याख्या छोड़ने की गलती नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो आपको क्या कहा गया, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको 5 की 5-6 व्याख्या याद करनी है। और देख लो बेटा, इंग्लिश में सुन लीजिए, इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको क्या है, विलियम डगलस वाला जो चैप्टर है, विलियम डगलस, इसका क्या करना है आपको, इसका लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है कि विलियम डगलस कौन था, ठीक है, हु वाज विलियम डगलस एंड हु वाज इट्स फियर, यानी कि उसका फियर क्या था, एंड उसने उसको कैसे दूर किया, ठीक है बेटा। विलियम डगलस का फियर क्या था, यानी कि डर क्या था, उसने उस डर को कैसे दूर किया, ठीक है। ये भी बताना है कि विलियम डगलस कौन था, इसके ऊपर ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, और आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन याद करना बेटा। आज मैंने तीसरी बार आपको बताया है, 12 वाली क्लास में बताया था, 16 की क्लास में बताया, और बेटा आज फिर मैंने 19 की क्लास में आपको बता दिया कि आपको ये वाले प्रश्न याद करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, और आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, आज का सेशन ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा फिर, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो कल फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।